रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, इस स्टेशन पर कोई उतर क्यों नहीं रहा है? सब लोगों ने अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली हैं और ट्रेन भी आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और डरे हुए से भी लग रहे हैं? उसकी बात सुनकर वहां बैठी एक बूढ़ी औरत बोलती है, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। अपनी जान की सलामती चाहती हो तो चुप हो जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। वो दोनों चुड़ैल अभी भी बाहर ही हैं। तभी उनके आगे वाले रेल के डिब्बे में एक परिवार हंसी ठिठोली करता हुआ अपने गांव जा रहा होता है। उसमें एक किशन नाम का लड़का होता है। किशन कहता है, मैंने पहली बार ऐसा स्टेशन देखा है जहां पर इतना ज्यादा सन्नाटा है। इंसान तो क्या, यहाँ पर तो कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी किशन को चाय बेचने वाली 2 औरतें दिखाई देती हैं। उनके अलावा स्टेशन पर और कोई भी नहीं होता। चाय बेचने वाली औरतें धीरे धीरे किशन की ओर आती हैं और कहती हैं, चाय ले लो, गरम गरम चाय। साहब, चाय ले लो, गरम गरम, बहुत टेस्टी है। ऐसी चाय आपने कभी नहीं पी होगी। कितने की है एक गिलास चाय? साहब, सिर्फ 10 रुपए की है। किशन चाय वाली से चाय ले लेता है और जैसे ही चाय पीता है, दोनों चाय वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। किशन बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी वो दोनों चुड़ैल अपने जादू से किशन को मार देती है। उस हादसे के बाद ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। ट्रेन चलने के बाद वो बूढ़ी औरत उस औरत को चुड़ैल की कहानी सुनाती है। दबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां 2 बहनें रहती थीं, गौरी और चंदा। दोनों बहुत मेहनती थीं। माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने खुद ही जिंदगी संभाली। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अरे दीदी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। काफी देर भी हो गई है, अब घर चलें। हाँ, बस एक आखिरी ट्रेन आने वाली है, उसके बाद घर चलते हैं। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और उसमें 2 गुंडे बैठे होते हैं। उनकी नजर गौरी और चंदा की चाय की दुकान पर रखे हुए पैसों पर होती है। दोनों चाय की दुकान पर जाते हैं। एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है, चलो पैसे निकालो। गौरी डर गई, लेकिन चंदा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम नहीं देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें पैसे देने से मना कर रही हो? अभी बताते हैं तुम्हें। तभी उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, गौरी और चंदा वहां से भागने लगती है। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और वो ट्रेन के सामने आकर मर जाती है और हमेशा के लिए चुड़ैल बन जाती है। बस इसी तरह वो दोनों बहनें स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को मार देती हैं। मगर ये सब कुछ कब तक चलेगा? किसी ना किसी को तो इसका अंत करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो समाधान होगा ना माँ जी? हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना न जाने और कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे। यहीं पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। मैं उन्हें जानती हूँ। तुम चाहो तो हम उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। ट्रेन की लाइट झपकने लगती है और पूरा ट्रेन का डब्बा धुंध से भर जाता है। धीरे धीरे धुंध छटने लगती है तो वही दोनों चुड़ैल बहनें ट्रेन के डब्बे के अंदर होती हैं, मगर उनके पैर जमीन पर नहीं होते। ट्रेन के पैसेंजर्स का दिल धक से रह जाता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम सब मारे जाओगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारे गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी, वो खुलेआम घूमते रहेंगे, कोई नहीं बचेगा। यहाँ आने वाले लोग हमेशा मारे जाएंगे।
जैसे ही चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ाती है, तभी वो बुढ़ी औरत हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा का मंत्र सुनते ही दोनों चुड़ैल चिल्लाने लगती है और गायब हो जाती है। इस तरह सभी लोगों की जान बच जाती है। अगले ही दिन वो तीनों उस गांव में पहुंचे। गांव के बीच एक पुराना सा मंदिर, वहीं रहते थे तांत्रिक बाबा। उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ देर बाद बोले, ये आत्माएं बुरी नहीं है, इनकी मौत अन्याय से हुई है। जब तक इनके दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर तीनों सीधे पुलिस स्टेशन गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन गुंडों को ढूंढने की और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की। आप लोग चिंता मत कीजिए। दोनों गुंडे पकड़ लिए गए। पूछताछ में उन्होंने सब कबूल कर लिया। हमने ही उन दोनों बहनों के पैसे लूटे थे और हमारी ही वजह से उनकी मौत हुई। तांत्रिक बाबा ने कहा, अब असली परीक्षा बाकी है। उन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब वो खुद देख लेंगी कि उनके दोषियों को सजा मिल रही है। रात के 12 बजे पुलिस, तांत्रिक बाबा और वो तीनों लोग गुंडों को लेकर उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सन्नाटा, ठंडी हवा, अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगी और धीरे धीरे वो चाय की दुकान फिर से दिखाई दी। चाय लोगे? दोनों बहनें सामने थीं। इस बार उनका चेहरा और भी डरावना था। जैसे ही गुंडों ने उन्हें देखा, उनकी चीख निकल गई। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों चुड़ैलें हवा में उठ गईं। उनकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। पूरा स्टेशन कांपने लगा। तभी तांत्रिक बाबा जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम शांति, मुक्त हो जाओ। उन्होंने गुंडों की तरफ इशारा किया। देखो, इन्हें सजा मिल रही है। अब तुम दोनों बेकसूर लोगों की जान लेना बंद करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। इसी में सबकी भलाई है। हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है जब तक ये दोनों खुलेआम घूम रहे हैं? कैसे हम अपनी दुनिया में लौट जाएं? पहले हम इन दोनों को सजा देंगे, उसके बाद ही हमें मुक्ति मिलेगी। तुम दोनों को अपनी दुनिया में लौटाना ही पड़ेगा। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। इस तरह बेकसूर लोगों को मारकर तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इन दोनों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने वही ऐलान किया। तुम दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इन्होंने संगीन जुर्म किया है, जिसके लिए इन्हें माफी नहीं दी जा सकती। अचानक दोनों बहनों का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। एक पल के लिए वो फिर से इंसान जैसी दिखने लगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे उनका शरीर धुंध में बदलने लगा और वो हमेशा के लिए गायब हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और फिर सब कुछ ठीक हो गया।